Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin, gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. कमाल, सोने जा रहे हो क्या? रूम में जा रहा हूँ सोने। ठीक है, मैं जाके मिशाल को देख लेती हूँ। बिल्कुल, शब्बा खैर। शब बखैर, अल्लाह के हवाले। अंदर कैसे आ गए? जाए मेरे कमरे से। चीखो मत, वो सुन लेंगी। सुनती है तो सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। शहरी आपा दरवाजे के करीब ही खड़ी हैं। देखो, हाथ हटा लेता हूं मगर चीखना हरगिज नहीं। मैं बता रही हूँ, ऐसे हरगिज नहीं चलेगा। मानती हूँ कि बच्ची को नहीं बता सकते, लेकिन इस औरत को बताने में क्या मसला है? इन्हें तो बता ही सकते हैं। इम्पॉसिबल। शहरी आपा छुपा नहीं सकेंगी इसे। अगर किसी ने अचानक से कोई सवाल कर दिया तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगी। कमाल साहब, मैं आपकी असली बीवी बनकर नहीं रह सकती इस घर में। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो भूल है आपकी। ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? आप यहाँ नहीं सो सकते? समझ क्यों नहीं रही? ये अदाकारी करना लाजमी है। हर किसी को शादी असली लगनी चाहिए, और कहाँ सोऊं मैं? ठीक है, तो नीचे सोएंगे आप, और वो भी दूर उस कोने में। मैं कुछ नहीं जानती, फासला रखें मुझसे। तो क्या मैं तुम्हारे करीब आने के लिए मरा जा रहा हूं? अगर दुनिया में तुम एक ही औरत बची हो फिर भी नहीं देखूंगा तुम्हें। हाँ, जैसे मैं तो फिदा हो गई हूँ आप पे। स्टूपिड नहीं हूँ मैं, हद है। डोंट स्नॉर इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज आई कांट बेयर दिस। सुकून से सोना है मुझे।
गुड मॉर्निंग। ज़ैनब, तुम क्यों उठी बिस्तर से? हाँ, और नाश्ता भी बना लिया चुपके से। रेहान आपा, परेशान ना हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब, तुम बेड पर नजर नहीं आई तो ठीक है, अब तुम बैठ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। ओके। हाँ रेहान आपा, किचन में नलके का मसला है, पानी नहीं आ रहा। कुछ प्रॉब्लम है उसमें, ठीक कर दूंगा मैं। चले अब आ जाए, टेबल रेडी है, बहुत भूख लग रही है मुझे। आज ये सारा नाश्ता मैंने बनाया है। वाह जबरदस्त, क्या कहने मेरी गुड़िया के, मजेदार लग रहा है नाश्ता। हाँ बोलो। आमिर डियर, कहाँ पे हो तुम? काम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? आ रहे हो क्या? सुना और मैं कब से वेट कर रहे हैं। अभी तो नहीं, हम बाद में बात करते हैं। इतना अच्छा नाश्ता बनाया है तुमने, एंजॉय करो। ज़ैनब, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं है तुमने? आमिर भाई अभी तो मार्केट से आए हैं। जो चीजें रह गई थी वो हिलानी है। जाम तो मैं लाई नहीं। देख सकते हैं ना कि ज़ैनब अब बिल्कुल ठीक है, तो आप जा सकते हैं। सेहतयाब हो गई इस फजूल जगह, मुमकिन है क्या? उम्मीद है कि मेरी वापसी तक आप जा चुके होंगे। इस फजूल जगह पर अपना वक्त जाया मत करें प्लीज। चले रूम से बाहर जाएं, मुझे चेंज करना है अब। तो यहाँ क्यों बदल रही हो? बाथरूम में जाकर क्यों नहीं बदलती? शुरू से ऐसे ही हैं आप। कैसा हूं मैं? क्या कहते हैं ऐसे इंसान को जो किसी की बात नहीं मानता? तो तुम्हें जब भी कपड़े बदलने होंगे हर बार मुझे कमरे से बाहर जाना होगा? कोई अकल की बात है ये? तो क्या करूं, वॉशरूम में जाकर रहने लगूं अब? रूम की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, वरना ऐसे ही बॉडी एक्स होंगे। कहाँ जा रही है? रुक जाओ 1 मिनट। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। नाश्ते में पैनकेक्स बनवा दूं तुम्हारे लिए शहरी आंटी से? उस पर अपना फेवरेट जैम लगा लेना। मुझे नहीं खाना बाबा।
मेरी जान। अभी तो सेट कर दिया मैंने, मगर ज्यादा देर चलेगा नहीं। घर पुराना है इसलिए हर चीज खराब हालत में है। नौरीन आपा ने एक दिन में ढूंढा था ये घर, सड़क पर तो रह नहीं सकते थे हम, घर फौरन छोड़ना पड़ा था हमें। ज़ैनब, चलो गुड़िया, अपना सामान लो और मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। आमिर भाई, मैं रेहान आपा को नहीं छोड़ सकती। मगर ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है ज़ैनब। इस घर में रहोगी तो फिर बीमार पड़ जाओगी। रेहान आपा कभी इजाजत नहीं देंगी तुम्हें। आमिर भाई, मैं नहीं जा सकती। मुझे कोई एतराज नहीं सुनना ज़ैनब, वहां तुम मेरे साथ रहोगी बस। जब कहोगी ले आया करूंगा तुम्हें यहाँ। ज़ैनब की मर्जी के खिलाफ आप कहीं नहीं ले जा सकते इसे। और अभी तक यहाँ कर क्या रहे हैं आप? ज़ैनब को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ज़ैनब मेरी जान, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। आप बाहर जाकर पढ़ाई करें। क्यों बच्ची को वरगला रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कितनी खुश है यहाँ। यकीन है तुम्हें? उस दिन खड़े खड़े बेहोश होकर गिर गई थी वो। इस घर की हालत तो देखो, यहां खुश होगी वो। यहां तुम जरूर खुश होगी, मगर ज़ैनब के लिए जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम क्यों सेल्फिश हो रही हो? मैं सेल्फिश हो रही हूँ? इतने दिन आपको ख्याल नहीं आया और अब अचानक इतनी फिक्र हो रही है। ज़ैनब, मेरे घर थी, तुम लेकर गई उसे। और ये बात मत भूलना, तुम्हारी वजह से इंसानों से मेरा भरोसा उठ गया था और फिर महीनों तक संभल नहीं पाया मैं। बिल्कुल, जब किसी को सारी दुनिया धोखा देने लगे तो वो तबाह होगा ही। और आपने जो चीट किया उसका क्या बहाना है? आपकी जिंदगी मेरी वजह से तबाह हुई, लेकिन उस वक्त तो आप वादे के बारे में जानते तक नहीं थे। मैंने तुम्हें चीट नहीं। क्यों अपने अल्फाज जाया करूं मैं? तुम तो समझना ही नहीं चाहती। वैसे भी अब तुम यकीन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह रियली? मेरे पास भी कुछ सुनने का वक्त नहीं है। कोई वजाहत नहीं सुननी है मुझे। देखो तो मुझे झूठा कौन कह रहा है? अच्छा, एक शादीशुदा आदमी जो गैर औरत के साथ वक्त गुजारे उसे नेक पारसा कहते हैं। और वो औरत क्या है जो एक अजनबी मर्द से शादी तो कर ले मगर उसे मोहब्बत देने से इनकार कर दे? हाँ, अनापरस्त है या फिर यह भी तुम्हारी कसम में शामिल था? ये क्या कह दिया मैंने? तुमने ही पहुंचाया इस पॉइंट तक मुझे।
अगर तुम माथे पर बल डाले रखोगी, बहुत गुस्सा रखोगी, आंखों में तो कुछ देख नहीं सकोगी लिटिल लेडी। जानता हूं इस गुस्से की वजह मैं हूं। सही बात है, तुमसे बात करनी चाहिए थी मुझे, मगर एक दिन जब तुम बहुत बड़ी हो जाओगी तब समझा सकूंगा तुम्हें कि यह मैंने क्यों किया। उस वक्त तुम सही से समझ सकोगी। जब तुमने पहली बार यह गेम खेला था तो मैंने ही तुम्हें सिखाया था। तब तुम बहुत छोटी थी, घंटों कोशिश करती रहती थी, सब्र से रहती मगर हिम्मत नहीं हारती थी। मैं भी सब्र से तुम्हारा गुस्सा खत्म होने का इंतजार करूंगा अब, क्योंकि मुझे अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत है। जब तक वो आंटी नहीं जाएंगी मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और वो औरत क्या है जो एक अजनबी मर्द से शादी तो कर ले मगर उसे मोहब्बत देने से इनकार कर दे? हाँ, अनापरस्त है या फिर यह भी तुम्हारी कसम में शामिल था? कैसे कह दिया उन्होंने ये सब? इतनी बेहुदा बात कहने की हिम्मत कैसे हो गई उन्हें? और आपने जो चीट किया उसका क्या बहाना है? आपकी जिंदगी मेरी वजह से तबाह हुई, लेकिन उस वक्त तो आप वादे के बारे में जानते तक नहीं थे। एक शादीशुदा आदमी जो गैर औरत के साथ वक्त गुजारे उसे नेक पारसा कहते हैं। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, नहीं किया मैंने तुम्हें चीट। बेवफाई नहीं की मैंने, कोई शर्मनाक काम नहीं किया मैंने। मेरा भी सब्र जवाब दे सकता है। कभी सोचा भी है तुमने इस बारे में? क्यों तुमने गुस्सा दिलाया मुझे? क्यों? यार, इंसान सोच ले जरा, सोच ले कि हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है ना, मगर नहीं, नहीं, तुम्हें तो जरा बराबर एहसास नहीं।
हम दोनों एक टीम है, तुम और मैं, और हमेशा एक टीम ही रहेंगे। मेरी जिंदगी में कोई भी आ जाए, लेकिन तुमसे मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, हमेशा हमेशा, सारी जिंदगी। तुम्हें पता है ना ये बात? जी कहिए स्वाद भाई। अब क्यों फिक्र हो रही है? मेरे किचन का नलका ठीक करने की क्या जरूरत थी? क्यों अब जिंदगी में वापस आ रहे हो? शायद इतनी इंसल्ट काफी नहीं थी जो दोबारा वापस आ गए हैं यहाँ। कमाल भाई, राना, आई एम सॉरी, बगैर बताए आ गया हूं, मगर फोन पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। बात बहुत अहम है। खैरियत तो है? नौरीन का कोई सीरियस मामला है क्या? मामला आमिर का है। रेहान, आमिर ने तुम्हें चीट नहीं किया। ये तो खराब हो गया। ये फ्रिज भी किसी काम का नहीं, मनहूस। सही भी होता तो क्या फर्क पड़ता, मैं रखती क्या। ये सही नहीं है। मैं फिर उसी हाल को पहुंच गई। इतने सालों बाद फिर से। लानत हो सब पर। मेरा नाम भी जावेदा तारून है। याद रखना, एक एक करके तुम सबसे अपना हिसाब लूंगी। देखना, चुन चुन कर हिसाब लूंगी। कमाल भाई प्लीज, उस औरत को अपनी आंखों से वहां से निकलते हुए देखा। मेरे मुंह पर हंस कर गई थी। आप उन्हें मत बचाएं। यही औरत थी वो। जी बिल्कुल। इसका नाम मनोलिया है। ट्रैप किया इसने आमिर को। हाल ही में पकड़ी गई है। ब्लैकमेल कर रही थी किसी को। ये उसकी पुलिस तफ्तीश की रिकॉर्डिंग है। स्वाद भाई एक फैमिली फ्रेंड है, हमारे कमिश्नर हैं। ये उन्होंने भेजी है मुझे। तुम खुद सुन लो। लो। उसके मुंह पर स्प्रे किया मैंने, वो बेहोश हो गया। किस पर स्प्रे किया? आमिर पर। फिर उसे बेड पर लिटाया, फिर उसकी अपने साथ पिक्चर्स ली। बेड पे लिटाया, तस्वीरें ली अपने साथ, उसके बाद पिक्चर्स उसके बाप को भेज दी। अरबपति फैमिली है, जितनी भी डिमांड करती, जो भी मांगती वो दे देते।
तो जाहिर है बड़ी डिमांड की मैंने। क्या ये प्लान तुमने अकेले बनाया था? क्या पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। अगर उस जाहिल औरत ने बयान दे दिया कि ये प्लान असल में उसका नहीं था, और अगर उसने मेरा नाम ले लिया तो? आप कहिएगा आप उसे जानते ही नहीं, झूठा इल्जाम करार दीजिएगा। आप और उसके बीच कनेक्शन साबित करना बहुत मुश्किल है। मुझे मशवरा नहीं चाहिए, मनोलिया से बात करो जाके। जरूरत हो तो धमकी भी दे दो। बात कर चुका हूँ उससे। उस औरत का फोकस वो पैसा है जो उसे सिर्फ आपसे मिलेगा। वो कहती है ये सब उसने खुद किया है, मगर मैं मान नहीं सकता। वो बेकसूर है। वो कहते रहे कि उन्हें फंसाया गया है, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। ये हो भी सकता है। अब तो तुम्हें सच मालूम हो गया ना, सब कुछ ठीक कर लोगी अब तुम, मुझे यकीन है तुम पे। वो मुझे माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैंने उनकी हद से ज्यादा तजलील कर दी है कमाल भाई। इंतहा से ज्यादा अजियतनाक लफ्ज बोले हैं। वो समझाना चाहते थे, कह भी रहे थे कि मैं उस औरत को नहीं जानता, लेकिन मैंने नहीं सुनी। कितनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे कमाल भाई। रियान, तुम हैंडल कर लोगी। आमिर से बात करो, उसे सब कुछ बता दो। तुम्हें चाहता है, वो माफ कर देगा। जी फरमाइए। जी मैं उसका अंकल हूं। कैसा एक्सीडेंट? हॉस्पिटल कौन सा है? नहीं, नहीं, उठा लो फोन आमिर, उठा लो। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब फोन मौसूल उठा नहीं लो, हो रहा। उठाओ फोन। क्या हो गया? सोना। क्या हुआ है सोना को? सोना को फिर से अटैक हो गया है। तुम्हारा नाम पुकार रही है वो। चलो मेरे साथ। ठीक है, ओके, मैं आ रही हूँ। मेरे मसले कम है कि ऊपर से इस पागल को भी हैंडल करूं। ओके ओके जैमरे, इजी रहो। सोना मुट्ठी में ना हो, यहाँ रहना पॉसिबल नहीं होगा। कहाँ गायब है ये आदमी? कहाँ है? आमिर तरुण, एक्सीडेंट केस है, यही हॉस्पिटल बताया हमें। जी 1 मिनट। ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं कहाँ उन्हें। है ऑपरेशन थिएटर? कहाँ है? आप कौन है उनकी? उनकी बीवी। कॉरिडोर के एंड पे है। लेकिन मैडम बात तो सुने।
प्लीज आप लोग सब हट जाएं। हमें इन्हें फौरन अंदर लेकर जाना है। रियान, चलो आप बैठ जाओ। ऑफिसर जी फरमाइए। मैं अंकल हूं उसका। एक्सीडेंट कैसे हुआ बताएंगे? ऑफिशियल रिपोर्ट तो अभी रेडी नहीं। यानी शाहिदों के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ है। गाड़ी काबू से बाहर होकर उलट गई। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। मेरी वजह से हुआ है। मिशाल बेटा, तुम्हारा खरगोश याद कर रहा है, खेलोगी नहीं? बाबा अभी तक नहीं आए क्या दादी जान? आ जाएंगे थोड़ी देर में। अगर वो नहीं आए? अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसे ही उनका काम खत्म होगा वो आ जाएंगे। बाबा को कॉल मिला दूं मैं? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? कहाँ जा रही हो? मिशाल के पास। मैं जाती हूँ उसके पास, तुम यहीं रुको। या अल्लाह, प्लीज आमिर को बचा ले। उन्हें कभी कुछ ना हो। उन्हें बचा ले मेरे अल्लाह। ये सब हुआ कैसे? कैसे? नहीं नहीं, तुम जो समझ रही हो यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं है रियान। देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई है तुम्हें। ये घर हमारा हमने भरोसा किया था एक दूसरे पर। भरोसा नहीं रहा भरोसा। अब मैं और तुम हम नहीं रहे हैं, मर चुके हैं, गुनाहों के इस घर में दफन हो चुके हैं। माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो मुझे आमिर। मैं नहीं जानती थी। पानी पियोगी तुम?
मिशाल, दरवाजा खोलो बेटा। मिशाल, मेरी प्यारी शहजादी। वाह, ये तो बाप से भी 2 हाथ आगे निकली। वो भी जिद्दी और ये महा जिद्दी। खोल भी दो दरवाजा। मेरी प्यारी सी गुड़िया, चलो आज तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज बनाते हैं हम। जल्दी से अब बाहर आ जाओ। बच्ची का गुस्सा राइट है। बाप सुबह जॉब पर गया और शाम को शादी करके वाइफ को साथ ले आया। आई डिडंट वांट टू कम। मैरिज के बाद मैं तो अपने घर जा रही थी, वो जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया। सेल्फिश, क्रूर। आ भी जाओ बेटा, मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। चलो अब गुस्सा मत करो। 2 more days लिटिल गर्ल। 2 दिन बाद जब मैं चली जाऊंगी तो बाबा सब एक्सप्लेन कर देंगे। देन यू विल बी हैप्पी। हेलो नौरीन, आवाज से इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? क्या आमिर ने फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है? नौरीन, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ऑपरेशन थिएटर में है इस वक्त। या अल्लाह, पास्ता को भी अभी खत्म होना था। इस वक्त कौन है? अस्सलामुअलैकुम। मुझे कुछ नहीं खरीदना, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ बेच नहीं रहा। हुकूमत ने आपका नाम जरूरतमंदों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये कुछ राशन लाया हूँ आपके लिए, ले लीजिए। इमदाद कर रहे हो मेरी? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं जावेदा तारहुन हूँ। लेकिन सरकारी हुकाम ने कहा था कि आप अपने सरकारी हुकाम को बता देना कि राशन किसी जरूरतमंद को दे दें। चलो अब खड़े क्यों हो? दफा हो जाओ, निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। अजीब औरत है, लगता है कि पागल है। क्या करूं मैं अब? खबीस कहीं का, जाके अपने हुक्काम का पेट भर जो कभी नहीं भरता। बड़ा आया मदद करने वाला। आमिर की चीजें हैं ये। नहीं नहीं नहीं,
वहां पर भी आए थे। अल्लाह ही मैंने क्या कर दिया, क्या कुछ कह दिया मैंने उनसे। आमिर प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दे। या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता है, उन्हें बचा ले। मैंने आप पे भरोसा नहीं किया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। ठीक है, ये बताएं क्या ये ठीक है? आप बताइए ना। डॉक्टर आ रहे हैं, वो सब बता देंगे आपको। आप बताइए ना कि इनकी तबीयत अब कैसी है प्लीज। डॉक्टर आपको डिटेल में बता देंगे। रिलैक्स हो जाओ रेहान, ऑपरेशन हो गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है अब उनकी? डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है? जो हमसे हो सका हमने किया। ऑपरेशन कामयाब रहा, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी कंडीशन ठीक नहीं, बेहतर यही होगा कि इन्हें आराम करने दिया जाए। उनसे मिल सकते हैं क्या हम? देखिए फिलहाल तो आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, प्लीज। या अल्लाह रहम कर, बचा ले उन्हें प्लीज। आओ चलकर बैठते हैं। रेहान बेटी। बाबा, बाबा जान। सोना मेरी जान, अब बेहतर हो ना? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या हो सकता है। अब इस बारे में मत सोचो, ठीक है? शुक्र है तुम हो, तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। शुक्रिया तुम्हारा। आमिर की कॉल आई थी लेकिन मिस हो गई। फोन रूम में पड़ा था, क्या तुम्हारे फोन से कॉल मिला लूं? ये लो। अब देखती हूँ मुझे ही कॉल बैक नहीं किया या फिर वाकई बिजी हो तुम। चलो अब देखते हैं। नहीं उठा रहे। ओह, शायद सुना नहीं होगा। पता है ना, तुम्हारा भाई फोन रखकर इधर उधर भूल जाता है। ऐसा करो, दोबारा डायल कर लो। मैं इंचार्ज से बात करता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ।
वजह से हुआ है। मैंने किया ही आपके साथ। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। आंखें खोले प्लीज। आमिर आंखें खोले, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे। बस करो रियान, मत रो अब। नौरीन, नौरीन वो बेकसूर है। उनकी कोई गलती ही नहीं थी। मैंने उनका भरोसा नहीं किया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डोंट बी वेरी रियान, ही विल बी फाइन। बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। डोंट बी सैड। खुद को ब्लेम मत दो, संभालो अपने आप को। अपनी आंखों से देख लिया। कमाल भाई ने वीडियो दिखा दी मुझे। पुलिस ने उस लड़की को पकड़ लिया। उसने एतराफ भी कर लिया है। उसी ने फंसाया था आमिर को। क्या? बताया है कि पैसों के लिए किया है। बहुत ही चीप हरकत की। रियान, खुद को ब्लेम करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना इससे आमिर को कोई फायदा होगा। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग यार। बस उसके लिए दुआ करो कि वो जल्द ठीक हो जाए। चलो फेस वॉश करके आओ। चलो तुम यहीं पर रुको, शायद डॉक्टर कुछ कहने के लिए आ जाए। ठीक है।
ये तो काफी टेंशन में लग रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ही विल बी फाइन सून। थैंक यू। और आप? रो मत मेरी बच्ची, मुझे भी रोना आ जाएगा। बाबा अभी तक नहीं आए। चले ना दादी जान, बाबा के पास चलें। मेरी जान, वो बस आते ही होंगे। अब रोना बंद भी कर दो, कब से रो रही हो? नहीं आए वो अभी तक। चले ना, उनके पास चलें। ऐसे ना करो मेरी जान, मैं भी परेशान हो गई हूँ। अच्छा, फोन करके बाबा को पूछते हैं वो कहाँ हैं और कब आएंगे। हाँ, ये फोन कहाँ चला गया? अभी यहीं तो रखा था मैंने। अभी लेकर आती हूँ। आई एम नौरीन, रेहान की फ्रेंड हूँ मैं। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूं। आपका ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है। हॉस्पिटल में है, चेक करवा लेते हैं। कुछ नहीं हुआ, यूं ही लग रहा है तुम्हें। फेस पर रेडनेस हो रही है। यू आर नॉट लुकिंग फाइन। स्वेटिंग भी हो रही है आपको। फ्रेश होकर आता हूं मैं। Should I pick this call? No. कोई उल्टी सीधी ही बात करेंगी। I hope घर पर कोई मसला नहीं हुआ होगा। कहाँ पे हो तुम? मिशाल बार बार तुम्हारा पूछ रही है और रोए जा रही है। जल्दी आ जाओ बस। पापा, पापा, you can't die, पापा। मेरे पापा की डेथ नहीं हुई। He's alive, he's alive। पापा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। इसका हिसाब लूंगी, एक एक से हिसाब लूंगी। हिकमत, तुमसे तो जरूर हिसाब लूंगी और बहुत जल्द लूंगी। मैं उस नागिन को नहीं छोड़ूंगी, उसका सर अपने पैरों से कुचलूंगी।
कहीं घर तो नहीं चले गए? नहीं, इस कंडीशन में घर कैसे जा सकते हैं? मैं शायद अपना मोबाइल यहीं भूल गया हूं। Are you doing good? सुनो रेहान, I need to go. I have some work. ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं पर ही हूँ। I will come soon, ठीक है? परेशान मत होना, ख्याल रखना अपना। हाय अल्लाह, दवाई तो यहीं भूल गए वो। दवा का टाइम ना गुजर जाए। हेलो एकमत साहब, आपकी दवा का वक्त हो गया है, लेकिन दवा तो यहीं रह गई आपकी। हेलो हेलो, एकमत साहब आवाज आ रही है?
कहाँ हैं आप? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन या अल्लाह, क्या हो गया? कौन से हॉस्पिटल में? मैं वहीं आ जाती हूँ। मलिक, आमिर। क्या हुआ आमिर को? आमिर हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हो गया है। ऑपरेशन तो हो गया है, मगर अब तक उसे होश नहीं आया। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। या अल्लाह, उसकी कंडीशन कैसी है? मैं बस वहीं आ रही हूँ। हरगिज़ नहीं, तुम वहीं रुको। सोना को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना मलिक, और उसे कुछ भी मत बताना। उसे हवा भी लग गई तो। समझ गई। आप फिक्र ना करें हिकमत साहब, इंशाअल्लाह आमिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आप मुझे उसकी कंडीशन बताते रहिए। ठीक है। प्लीज। भाई, आप किससे बात कर रहे थे? मलिक से। बता दिया उसे? मैंने उसे सोना को बताने से मना किया। वो सह नहीं पाएगी। परेशान ना हो, आमिर एक स्ट्रांग इंसान है, फाइटर है वो। सिस्टर सुने, क्या मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए उन्हें देख सकती हूँ प्लीज? क्या आप उनकी वाइफ है? अभी डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। जब वो बाहर आ जाएंगे फिर आप उनसे जाकर मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर। पापा। विशाल, पापा कभी नहीं मर सकते वो। मेरे पापा जिंदा है, वो नहीं मर सकते। हिकमत साहब की दवाएं हैं ये। हॉस्पिटल पहुंच के मुझे फोन करना नहीं भूलना। अल्लाह जल्दी से आमिर को ठीक कर दे। इंशाल्लाह जब तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे वो होश में होगा। इंशाल्लाह मलिक आपा, इंशाल्लाह। ऐ मेरे मालिक, करम कर दे अपना। आमिर को क्या हुआ है? बताओ मुझे, आमिर कौन से हॉस्पिटल में है? आमिर का एक्सीडेंट हो गया। ऑपरेशन हो गया है लेकिन उसकी कंडीशन ठीक नहीं है।
गलत थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश कि मैंने आप पे यकीन किया होता, काश आपकी बात सुनती मैं। शर्मिंदा हूं मैं, बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा, बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे। आंखें खोले आमिर, आंखें खोले, मुझे माफ कर दे। रेहान ने तो सिर्फ अपने मरते हुए मामू की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम में ये शादी की, एक ऐसे आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर जो दुनिया से जा रहा था। हमारी जिंदगी में अगर वो रात नहीं आती, अब सब कुछ बदल चुका है। मैं हर चीज बर्दाश्त कर लेती, मगर उस रात जो कुछ मैंने देखा, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी नहीं। मुझे माफ कर दे। प्लीज माफ कर दे मुझे। मैंने आपसे क्या कुछ नहीं कहा। आप कहते रहे कि आपने कुछ नहीं किया। मैंने आपकी नहीं सुनी। प्लीज अपनी आंखें खोले, मुझे माफ कर दे आमिर। आपके बगैर नहीं जी सकती मैं, सोच भी नहीं सकती। मर जाऊंगी आपके बिना, एक पल नहीं रह सकती मैं, क्योंकि मैं आपसे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मदद करे, मदद करे, कोई यहाँ पर आए। आमिर क्या हो रहा है? कोई आए यहाँ पर, हेल्प करे, यहाँ आके डॉक्टर कोई हेल्प करे, सिस्टर कोई है, कोई यहाँ आए, जल्दी आए यहाँ पर। क्या हो रहा है ये? जल्दी आए यहाँ पर, देखे क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आमिर, नहीं 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 कोई है क्या यहाँ पर? डॉक्टर, नर्स, जल्दी है यहाँ पर। नहीं जा सकते आप मुझे छोड़ के। सुन रहे हैं ना आमिर, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। डॉक्टर, मैडम आप प्लीज मत बचाइए। मैडम प्लीज रिलैक्स हो जाए, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। प्लीज बाहर आ जाए। पल्स नहीं चल रही, डिफिब्रिलेटर लिया फौरन। या अल्लाह बचा लेने, या अल्लाह इन्हें कुछ नहीं हो। बाबा मुझे कभी मत छोड़िएगा। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ऐसा सोचना भी मत मेरी जान। बाबा की जान, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। या अल्लाह इन्हें बचा ले, या अल्लाह इन्हें कुछ ना हो। Come on, yes। खुदा का शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। बाबा जान वो वापस आ गए। अल्लाह ने रहम कर दिया, करम हो गया अल्लाह का, वो वापस आ गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आमिर वापस आ गए। मेरी जान, बाबा की लिटिल प्रिंसेस, दुआ करो आमिर भाई ठीक हो जाए। चलो शाबाश, बस अब घर वापस चले जाओगे स्वीटी। बाबा मुझे घर नहीं जाना। मेरी जान, हॉस्पिटल में बच्चों को ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। नौरीन आंटी तुम्हें वापस ले जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ, परेशान क्यों हैं? हम जीत गए। आमिर की हार्ट बीट रुक गई थी, हमें लगा हम उसे खो देंगे। शुक्र है खुदा का। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब कैसा है वो अब? अभी वो बहुत ही मुश्किल कंडीशन से गुजरे हैं। हमें अंदाजा नहीं था कि उनकी हालत ऐसी हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त उनकी कंडीशन बेहतर है। अभी हम उन्हें कुछ देर और आईसीयू में रखेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। इंशाल्लाह बेहतर होगा। कब मिल सकते हैं हम उनसे? वार्ड में शिफ्ट होने के बाद। एक्सक्यूज मी, आमिर तरहुन के बारे में मालूम करना है। आमिर तरहुन? अच्छा 1 मिनट। आमिर साहब को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, रूम नंबर 408 में। आप राइट टर्न करेंगी तो नजर आ जाएगा। किससे मिलना है आपको? आमिर से मिलना है मुझे। आप कौन है उनकी? जी मैं पेशेंट की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अभी रुक जाए मैडम, डॉक्टर ने एक वक्त में एक ही विजिटर अलाउ किया है। अभी उनकी वाइफ अंदर है, आप बाद में जाइएगा। क्या? वाइफ कहा है क्या इसने? वो अंदर है, लेकिन कैसे पहुंच गई वो यहाँ?